बच्चों मैं हूँ प्रियंका सा और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे साझेदारी व्यापार का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बनाया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा, अब तक आपने पूछा नहीं है। और आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है ना, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी एक समूह बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने तय किया कि 28,100 रुपये बैंक किस्त देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा को वे अपने कार्य के दिन के अनुसार तथा शेष आधे को वे समान रूप से बांट लेंगे। वे क्रमशः 300 दिन, 275 दिन व 350 दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,39,100 रुपये प्राप्त हुआ। तो किसको कितना रुपये प्राप्त हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक कुम्हार टोली है और उसमें कितने लोग हैं, 3 कारोबारी है ना, 3 लोग हैं। उन्होंने एक बैंक से 1 लाख रुपये उधार लिया। लेने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी लाभ होगा उससे बैंक का 28,100 रुपये किस्त देंगे। देने के बाद जो रुपये बचेगा, ठीक है, जो लाभ होगा उससे 28,100 रुपये किस्त देने के बाद जो रुपये बचेगा उसे वो उसका आधा, जो रुपये बचेगा उसका आधा हिस्सा वे अपने कार्य के दिन के अनुसार बांटेंगे और जो आधा होगा उसे वो लोग क्या करेंगे, समान रूप से बांटेंगे। समझ में आया क्या बोला गया है? मतलब बैंक का किस्त देने के बाद जो रुपये बचेगा उसका आधा हिस्सा को समान रूप से बांटने वाले हैं और आधे हिस्सा को जितना दिन उन लोगों ने काम किया उसके अनुपात में वो लोग बांटेंगे। और वो लोग कितना दिन काम कर रहे हैं, एक कुम्हार काम कर रहा है 300 दिन, दूसरा 275 और तीसरा 350 दिन काम किया एवं वर्ष के अंत में कुल 1,39,100 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो किसको कितना लाभ प्राप्त हुआ ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो जैसे कि हमारा सॉल्यूशन में कुल लाभ लिखा हुआ है, ये कितना है, कुल लाभ हमारा 1,39,100 रुपये है ना। कुल लाभ 1,39,100 रुपये। और बैंक का किस्त कितना है, बैंक का किस्त है हमारा 28,100 रुपये। ठीक है, अब बैंक का किस्त देने के बाद बचा रुपये, बैंक का किस्त देने के बाद बचा रुपया, कितना रुपये बचा, रुपये 1,39,100 रुपये तो उनका टोटल लाभ हुआ था और उसमें से वो लोग बैंक को कितना दे रहे हैं, 28,100 रुपये। तो कितना होगा बच्चों, 100 से 100 माइनस करेंगे तो 3 जीरो आ गया। 39 से 21 को माइनस करते हैं, 9, 8, 1, 3, 2, 1 और 1, तो आ गया 1,11,000 रुपया। ठीक है, बैंक का किस्त देने के बाद इतना रुपये हमारा बचा है। अब इस रुपये का आधा हिस्सा, ये जो बचा है ना, इसके आधे हिस्से को वो क्या करेंगे, समान रूप से बांटेंगे और आधा को अपने काम के दिन के अनुपात में, कितना दिन उन्होंने काम किया उसके अनुपात में वो लोग बांटेंगे। तो चलिए निकालते हैं। बचे हुए रुपये का आधा हिस्सा, बचे हुए रुपये का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, बचा हुआ रुपया कितना है, 1,11,000 रुपया और इसका आधा यानी कि 1/2। चलिए इसको डिवाइड करते तो आ जाएगा 5,5,5,0 यानी कि 5,55,000 रुपये। ये आ गया आधा हिस्सा, सॉरी ये आ गया आपका 55,500 रुपया। कितना, 55,500 रुपया आ गया आपका बचा हुआ रुपये। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आधे हिस्से को वो
अपने कार्य के दिन के अनुसार बांटेंगे। ठीक है, आधे हिस्से को क्या करेंगे, कार्य के दिन के अनुसार। तो तीनों कारीगर के काम किए गए दिन का अनुपात कितना हो जाएगा। तीनों कारीगर का पहला था 300 दिन कर रहा था, दूसरा हमारा 275 दिन, और तीसरा जो है वो हमारा 350 दिन कर रहा था। चलिए डायरेक्ट मैं 25 से कर रही हूँ। 25 12 जा 300, 25 11 जा 275, और 25 14 जा हो जाएगा 350। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इनका हम लोग अनुपातिक योग भी निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग कितना आ जाएगा इसका, 12 + 11 + 14 = 39। ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 41527, सॉरी ये 39 नहीं 37 हो जाएगा, और ये 1 2 और 1 3 हो गया 37। अनुपातिक योग हमारा कितना आ गया, 37। अब जो हमारा 55,000 रुपया जो बचा था, है ना, बैंक को किस्त देने के बाद उसका आधा हिस्सा कितना, 55,000 रुपया। 55,000 को ये तीनों क्या करेंगे, अपने काम के दिन के अनुपात में बांट रहे हैं। तो निकालते हैं पहले कारीगर का लाभ। पहले कारीगर का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना है 12, और आपका नीचे कितना है अनुपातिक योग 37, और हमारा इसका लाभ कितना हो रहा था 55,000 रुपये, है ना, आधा जो था 55,000 रुपये। 37 से डायरेक्ट इसको कट कीजिए 15 टाइम्स में, और ये 2 0। ठीक है, सॉरी 55,500 रुपया, इट्स माई मिस्टेक, 1,500 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 का 15 और 18, यानी कि 18,000 ये पहले कारीगर का लाभ हुआ। ठीक है, निकालते हैं दूसरे कारीगर का लाभ। तो दूसरे कारीगर का लाभ कितना होगा, दूसरे कारीगर का लाभ, इसका अनुपात कितना है 11, और नीचे 37 × 55,500 रुपये। तो कट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये भी 1500, यानी कि 16,500, 16,500 रुपये। और अब किसका निकालेंगे, तीसरे कारीगर का लाभ। तीसरे कारीगर का लाभ कितना हो जाएगा ये, इसका अनुपात है 14, और नीचे आ जाएगा 37 × 55,500 रुपये। तो इसको भी कट करेंगे, आपका आ जाएगा 1,500, 14 5 70, 14 14, यानी कि 21,000 रुपये इसका लाभ आ जाएगा, तीसरे कारीगर का लाभ। ठीक है, यह आ गया आधे हिस्से का, तीनों ने अपने काम के अनुपात में बांट लिया। काम जितना दिन किया था उसके अनुपात में तीनों ने बांट लिया। अब जो आधा हिस्सा है ना, 1 लाख कितना, 1,11,000 हो रहा था, तो उसका आधा हिस्सा 5,55,000, सॉरी 55,500 था, उसको उन्होंने काम के दिन के अनुपात में बांट लिया। अब जो बचा है 55,500 रुपये, उसे फिर से वो लोग क्या करेंगे, समान रूप से बांटेंगे। आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, शेष आधे को वो क्या कर रहे हैं, समान रूप से बांट लेंगे। तो शेष लाभ कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 1,11,000 था, इसमें से वो लोग क्या कर रहे हैं 55,500 रुपये बांट लिया उन्होंने। तो बचेगा कितना, फिर से 55,500 रुपये हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब उसे इसमें से क्या करेंगे, तीनों इक्वली अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। तो ऑब्वियसली इसे 3 लोग हैं तो कितना से डिवाइड करना होगा, 3 से, है ना। 5,55,000 को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक समान रूप से बांटेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ है। तो इसे हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर प्रत्येक
को आधे शेष आधे हिस्से आधे हिस्से से मिला लाभ। प्रत्येक को कितना लाभ मिलेगा? शेष आधा हिस्सा से। 3 लोग हैं, है ना, तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे? 5,55,500 जो है इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं। तो कितना आ जाएगा? 18500, यानी कि 18,500 रुपये। ये 18,500 तीनों को मिलेगा। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे को इतना इतना तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इनको और कितना मिलेगा? 18,500 रुपये। तो ये तीन, इसके साथ 18,500 मिलेगा, दूसरे को इसके साथ 18,500 मिलेगा और तीसरे को 21,000 के साथ 18,500 मिलेगा। तो वो होगा हमारा कुल तीनों कारीगरों का लाभ। चलिए निकालते हैं, बस एक थोड़ा छोटा सा और एक स्टेप है। अब निकालते हैं पहले कारीगर का कुल लाभ। पहले कारीगर का कुल लाभ, है ना। पहला कारीगर का दिन के अनुपात में जब बांटा था तब उसका लाभ कितना हो रहा था? 18,000, और प्लस समान रूप से बांटने पर कितना हो रहा था? सबको 18,500 रुपये करके मिल रहा था। तो ये कुल हो गया 36,500। ये हो गया हमारे पहले कारीगर का कुल लाभ। ठीक है, अब दूसरे कारीगर का कुल लाभ निकालते हैं। दूसरे कारीगर का कुल लाभ कितना हो जाएगा? इसे ऑलरेडी कितना मिल रहा था दिन के अनुपात में बांटने पर? 16,500 रुपये, और अब इसे मिल रहा है 18,500 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये? 35,000, 35,000 रुपया। और हमारा बचा कौन है? तीसरा कारीगर। तीसरे कारीगर का लाभ कितना हो जाएगा? ये कितना था? इसको कितना मिला था दिन के अनुपात में बांटने पर? 21,000 रुपये, और अब मिल रहा है 18,500 रुपये, यानी कि 39,500 रुपये। तो पहले कारीगर को कुल इतना मिलेगा, दूसरे कारीगर को कुल इतना, और तीसरे कारीगर को कुल इतना रुपये मिलेगा। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। 2 मित्र क्रमशः 40,000 रुपये व 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 2 मित्र थे, उन्होंने 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, और उन्होंने आपस में क्या तय किया? देखिए, लाभ का 50%, कितना? लाभ का 50% वे आपस में बराबर बांट लेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से है, बस इसमें लाभ नहीं दिया हुआ है। लाभ का 50% वो लोग क्या करेंगे? आपस में बराबर बांट लेंगे, और शेष लाभ को, ठीक है, 50% आपस में बांट लेंगे, और बचा कितना? 50%, है ना, वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। जो लाभ होगा उसका 50% आपस में, और बचा कितना? 50%, उसे वो लोग मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये अधिक लाभ मिला। ठीक है, प्रथम को क्या हुआ? द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये ज़्यादा मिला। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा? प्रथम वाला जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, है ना। तो कुल कितना लाभ हुआ था ये हमें ज्ञात करके दिखाना है। चलिए, और बच्चों यहाँ पर अधिक नहीं, ये कम होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, बंगाली मीडियम में यहाँ पर कम है, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। अधिक लिखेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये कम लाभ मिला, मतलब कि द्वितीय को ज़्यादा मिल रहा है, प्रथम को कम मिलेगा लाभ। ठीक है, तो कुल लाभ कितना हुआ था वो हमें ज्ञात करना है। तो कुल लाभ नॉर्मली हम लोग जो बनाते थे उसमें कुल लाभ दिया हुआ होता था, इसमें कुल लाभ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते? कुल लाभ को हम लोग मान लेते। कितना है? x, जो हम लोग नॉर्मली मानते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना कि कुल लाभ कितना है हमारा? कुल लाभ हमारा हुआ है 100 रुपये।
ठीक है। अब क्या डिसाइड हुआ है इनके बीच में कि दोनों दोस्तों के मूलधन का अनुपात कितना है, ये बाद में निकालते हैं। पहले हम लोग क्या डिसाइड हुआ है उसको देखते हैं। उन्होंने आपस में तय किया कि कुल लाभ का 50% वे आपस में बराबर बांट लेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल लाभ का 50%। कुल लाभ का 50% कितना हो जाएगा? कुल लाभ है हमारा 100 रुपये का, यानी मल्टीप्लाई 50% यानी कि 50/100। इसको कट कीजिए 1/2 यानी कि हमारा आ जाएगा x/2। यह हुआ हमारा कुल लाभ, सॉरी कुल लाभ का 50% हो गया हमारा x/2। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस लाभ को वे समान रूप से बांटेंगे। कुल लाभ का 50% को वो लोग क्या करेंगे, समान रूप से बांट रहे हैं, है ना। तो चलिए निकालते हैं कितना मिलेगा किसको। चूंकि कुल लाभ का 50% वे समान रूप से बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस लाभ से प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। प्रत्येक को यानी कि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो ये जो 50% जो लाभ आया है इसे हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। जो हमारा 50% जो लाभ हुआ है वो उससे क्या मिलेगा, प्रत्येक को समान रूप से मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। चलिए करते हैं। तो देयरफॉर कुल लाभ के 50% से प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक को मिला लाभ कितना लाभ मिलेगा, हमारा लाभ कितना है x/2 और कितने लोग हैं 2। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं x/2 और ये 1/2 यानी कि x/4। ये हो गया हमारा प्रत्येक का हिस्सा। ये x/4 जो है ये दोनों साथी को मिलेगा, दोनों मित्र को मिलेगा, ठीक है। अब फिर क्या डिसाइड हुआ, 50% वो समान रूप से बांटेंगे और शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। तो शेष लाभ हमारा कितना है उसे निकालते हैं। तो देयरफॉर हमारा शेष लाभ कितना होगा, कुल लाभ हमारा x था माइनस x/2, तो हमारा बढ़ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, शेष लाभ भी x/2। अब इस लाभ को भी वो क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ये जो x/2 है इसे वो लोग क्या कर रहे हैं, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। चलिए निकालते हैं दोनों के मूलधन का अनुपात। क्या कहा गया है कि शेष लाभ जो है, शेष लाभ को वे आपस में मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, है ना, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो अब दोनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, दोनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, कितना मूलधन दिया है बच्चों, आप लोग अपना बुक में देख लीजिए कितना मूलधन दिया है दोनों बच्चों का। एक का दिया है 40,000 रुपये और एक का दिया हुआ है हमें 50,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा ये 4+5 ठीक है, 4 0 कैंसिल, तो आ गया ये 4:5। अब निकालते हैं इनका अनुपातिक योग। अनुपातिक योग यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 + 5 = 9। अब जो हमारा कितना आया था लाभ, शेष लाभ x/2, है ना, उस x/2 को वो लोग मूलधन के अनुपात में बांट रहे हैं। तो चलिए हम लोग बांटते हैं, निकालते हैं पहले दोस्त का लाभ, पहले मित्र या दोस्त का लाभ। पहले मित्र का लाभ कितना है, इसका अनुपात 4, अनुपातिक योग 9, और कितना रुपये को बांट रहे हैं ये लोग, x/2। कट नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4x/18। ये हो गया पहले मित्र का लाभ। अब दूसरे मित्र का लाभ कितना होगा, निकालते हैं। दूसरे मित्र का लाभ
इसका अनुपात कितना है 5 और नीचे 9 अनुपातिक योग, और जो हमारा लाभ हुआ था कितना x/2 यानी कि 5x/18। ये हो गया हमारा दूसरे मित्र का लाभ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसे हम लोग लिखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि चलिए देखते हैं एक बार प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है हमें। प्रश्न अनुसार हमें कहा गया है कि प्रथम साथी को द्वितीय साथी की अपेक्षा 800 रुपये कम मिला। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये कम मिला, यानी कि द्वितीय को जितना लाभ हुआ था उससे प्रथम को 800 रुपये कम लाभ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दूसरे का लाभ पहले के लाभ से अधिक है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है 800 रुपये। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न अनुसार द्वितीय साथी का लाभ कितना था हमारा, सॉरी वेट, यहाँ पर हम लोग दोनों का कुल लाभ निकाल लेते हैं। कुल लाभ क्या था, पहले हम लोग कुल लाभ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब पहले मित्र का कुल लाभ, पहले मित्र का कुल लाभ कितना होगा हमारा, पहले मित्र का कुल लाभ। ऑलरेडी इन्हें कितना रुपये मिला था, x/4 रुपया। आप लोग देख लीजिए जो 50% जो बांटा गया था उसमें से इन्हें प्रत्येक को x/4 मिलना तय था, और प्लस और मिल रहा है कितना 4x/18, यानी कि ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 4 और 18 का एलसीएम ले लीजिए 36 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और उससे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 9x। 18 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 2, और 2 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा आपका 17x/36, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग दूसरे मित्र का कुल लाभ निकालते हैं। और दूसरे मित्र का कुल लाभ कितना हो जाएगा, उसी तरह से दूसरे मित्र का कुल लाभ कितना मिल रहा था, इसको भी पहले x/4 रुपया है ना, और प्लस इसको मिल रहा था और कितना 5x/18। तो ये हो गया आपका रुपीज़, एलसीएम ले लीजिए 36, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9x आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 10x आ जाएगा, यानी कि रुपीज़ 19x/36, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दूसरे मित्र को पहले मित्र की अपेक्षा 800 रुपये अधिक लाभ मिला। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से अपने बुक में। द्वितीय मित्र को पहले साथी की अपेक्षा द्वितीय मित्र को पहले साथी की अपेक्षा अधिक लाभ मिला। कितना अधिक, 800 रुपये अधिक, ठीक है। तो इसको प्रश्न अनुसार हमें क्या कहा गया उसे लिखते हैं। प्रश्न अनुसार द्वितीय साथी का जो लाभ होगा, द्वितीय साथी का लाभ कितना है 19x/36। इसका लाभ होगा प्रथम साथी का जो लाभ है उससे कितना कम है 800 रुपये। मतलब कि इन दोनों के लाभ का जो डिफरेंस है, द्वितीय साथी को लाभ ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए उससे क्या करेंगे पहले साथी के लाभ को माइनस कर देंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना बोला गया है 800 रुपये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। इससे 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 19x को मल्टीप्लाई कीजिए आपका 19x आ जाएगा। सेम केस इसमें भी कितना आ जाएगा 17x, और ये रहा हमारा 800 रुपये। और इसको माइनस कीजिए 2x हो गया, और ये 36 इक्वल टू में रहा हमारा 100। और ये आपका हो जाएगा, हमें चाहिए x का वैल्यू, 800 को इधर ही रखते हैं, और ये इधर आ जाएगा तो उलट जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। डिवाइड कीजिए 400, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा। और ये और है, ओके बच्चों, मैं इसी तरह से लिखती हूँ, और है ये। तो ये आपका आ जाएगा 14,400 रुपीज़। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 14,400 रुपये। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, तो कुल कितना लाभ हुआ था हमें ये निकालना है। टोटल लाभ हमारा कितना हुआ था ये हमें निकालना है ना। तो हमारा टोटल लाभ कितना हुआ था 14,400 रुपये, ठीक है। एक्स को हमने कुल लाभ माना था, है ना, एक्स ही हमारा कुल लाभ था। तो ये रहा हमारा एक्स का वैल्यू। तो अतः कुल कितना लाभ हुआ था, अतः कुल 14,400 रुपये लाभ
हुआ था। ये रहा हमारा आंसर। आप लोग आंसर बच्चों आप एक बार इसमें देख लीजिए कि हमें कुल लाभ पूछा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कुल लाभ ही बस निकाला हुआ है। ठीक है, आपका आंसर हो सकता है 6800 होगा, तो वो 6800 जो है ना, वो पहले मित्र का लाभ है। तो अगर आपको वो वाला आंसर चाहिए तो क्या कीजिएगा, पहले मित्र का लाभ निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बस कुल लाभ पूछा गया है, तो पहले मित्र का कुल लाभ कितना हो जाएगा, पहले मित्र का कुल लाभ, पहले मित्र का हमारा कितना था कुल लाभ, 17x/36। तो 17 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 14,400 रुपये आया था, है ना। और नीचे 36 के इसको कट कीजिए, 4 टाइम्स में हो जाएगा, और ये 2 जीरो के लिए 2 जीरो, तो ये हो गया ₹6800। तो ये रहा हमारे पहले मित्र का कुल लाभ। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बस कुल लाभ कितना हुआ था ये पूछा गया है, तो उसके बेसिस पर ये वाला आंसर सही है। अगर पूछेगा पहले मित्र का कुल लाभ कितना हुआ था, तो ये वाला आंसर सही है। आपका बुक के पीछे ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो वहाँ पर पहले मित्र का कुल लाभ निकाला हुआ है। ठीक है, कुल लाभ को नहीं, पहले मित्र का कुल लाभ का आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। तो एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है, समझने की कोशिश करते हैं। पूजा, उत्तम और मिहिर क्रमशः 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 10,000 रुपये लेकर एक साथ साझा व्यापार शुरू किया। ठीक है, तीनों ने कुछ रुपये लिया, एक ने 5,000, पूजा ने 5,000, उत्तम ने 7,000 और मिहिर ने 10,000 रुपये लेकर एक व्यापार शुरू किया। और यह शर्त रखा, क्या शर्त रखा, चलिए शर्त को हम लोग समझते हैं। व्यवसाय चलाने का मासिक खर्च 125 रुपये। ठीक है, उस व्यवसाय को चलाने के लिए मासिक खर्च कितना है, 125 रुपये, यानी कि एक महीना का खर्च है हमारा 125। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पूरे साल का निकालना होगा। पूरा साल यानी कि 12 महीना का हमें खर्च निकालना होगा। हमें एक महीना का दिया हुआ है, तो हमें 12 महीना का खर्च निकालना होगा। क्यों 12 महीना, क्योंकि ये जो लाभ है ना, एक साल में ही ना बटेगा। एक साल में ही देखा जाता है कैलकुलेट करके कि कितना लाभ हुआ, कितना पैसा देना पड़ा, है ना, देने के बाद कितना लाभ हुआ, उसके बेसिस पे पैसा बांटा जाता है। तो यहाँ पर एक महीना का मासिक खर्च दिया हुआ है, तो हम लोग पूरे 12 महीना यानी कि एक साल का मासिक खर्च पहले निकालेंगे। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला है, हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपये मासिक दिया जाएगा। अब देखिए, पूजा और उत्तम का काम क्या है, हिसाब किताब रखना। उन्हें 200 रुपये अलग से मासिक दिया जाता था, मतलब महीने में 200 रुपये उन्हें अलग से दिया जाता था। इसका मतलब पूरे एक साल में कितना दिया जाएगा, 2400। पूजा को भी 2400 और आपका उत्तम को भी 2400 अलग से ये दिया जाएगा मासिक खर्च रखने के लिए। तो ये सब कहाँ से देंगे, वो लोग अपने लाभ से ही ना देंगे। ठीक है, तो लाभ से 125 रुपये करके मासिक खर्च देना पड़ रहा है, यानी कि टोटल एक साल का खर्च 125 रुपये करके। फिर पूजा और उत्तम को पूरे एक साल का हिसाब किताब रखने के लिए खर्च देगा। ये सब देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा, जितना रुपये बचेगा, 2,000 3,000 जो भी बचेगा, उसी रुपये को ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, देखिए 200 रुपये मासिक दिया जाएगा और वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है, 6,960 रुपये। तो किसको कितना रुपये लाभ मिलेगा, तो देखिए जो लाभ हमारा हुआ है 6,960 रुपये, उसी में से वो लोग मासिक खर्च भी देगा। पूजा और उत्तम को जो महीना महीना 200 यानी कि साल में हो जाएगा हमारा 2,400 और 2,400 वो भी देगा। देने के बाद जो रुपये बचेगा उसी को वो लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं कुल लाभ हमारा कितना हुआ है। ठीक है, कुल लाभ हमारा हुआ है 6,960 रुपये, है ना। अब इसमें से वो लोग का क्या क्या खर्च है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कारोबार चलाने का मासिक खर्च इसी में से दिया जाएगा, है ना। पहला कंडीशन है कारोबार चलाने का मासिक खर्च। मासिक खर्च कितना है कारोबार चलाने का, 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये इनका मासिक खर्च है। तो कारोबार चलाने के लिए एक साल का खर्च कितना हो जाएगा, कारोबार चलाने के लिए एक साल का खर्च आपका हो जाएगा
₹125 इंटू 12, एक साल यानी कि 12 महीना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 1500 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा कारोबार चलाने के लिए एक साल का खर्च। अब क्या हो रहा है, हिसाब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को महीना में कितना रुपये देना पड़ रहा है, 200 रुपये। ये लोग देख रहे हैं आप लोग, हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपये मासिक दिया जाएगा। लिखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और कारोबार चलाने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को कितना रुपये मिलेगा, 200 रुपये करके मिलता है। 200 रुपये करके दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पूजा को कितना देना पड़ेगा, तो देयरफॉर पूजा को दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा निकालते हैं। पूजा को कितना रुपये देना होगा, उसको एक महीना में 200 रुपये दे रहा है, तो पूरे साल में कितना देना होगा, 200 गुना 12 यानी कि 2400 रुपये पूजा को देना होगा। उसी तरह से उत्तम को भी उतना ही मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों को 200-200 करके मिल रहा है। और उत्तम को दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी उसी तरह से 200 गुना 12, तो कितना हो जाएगा, 2400 हो गया। पहले हमने कुल लाभ निकाला, उसके बाद कारोबार चलाने का मासिक खर्च, फिर चलाने के लिए दोनों को कितना रुपये करके दिया जा रहा था, 200-200 रुपये, तो टोटल एक साल में कितना रुपये दोनों को दिया जाएगा वो हमने निकाला। अब क्या करेंगे, संपूर्ण खर्च देने के बाद बचा रुपये, ठीक है। टोटल लाभ जो हमारा हुआ था 6960, उसी में से ये सब दिया जाएगा, है ना। तो ये सारा रुपये देने के बाद कितना रुपये बचा उसे हम लोग देखते हैं। अब संपूर्ण खर्च देने के बाद बचा रुपया, कितना रुपये बचेगा, टोटल हमारा कितना था 6960 रुपये, उसमें से वो कितना कितना रुपये दे रहा है, सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके टोटल लाभ से हम लोग माइनस करेंगे। सबसे पहले कारोबार चलाने के लिए 1500 रुपये दे रहा है ना, 1500, फिर पूजा को दे रहा है वो 2400, और हमारे उत्तम को दे रहा है वो फिर से 2400। तो इन सब को पहले प्लस करते हैं, 6960 माइनस सबको प्लस करने पे आ जाएगा आपका रुपीस कितना, 6300, और ये आ जाएगा आपका कितना रुपये बच जाएगा, बस 660 रुपये। अब ये जो रुपये बचा है ना, इस रुपये को वो लोग क्या करेंगे, तीनों अपने अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। आया समझ, चलिए अच्छी बात है। अब तीनों का मूलधन का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद तीनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 660 में से किसको कितना मिलेगा। चलिए तीनों का मूलधन का अनुपात निकालते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, पूजा, उत्तम और मिहिर के मूलधन का अनुपात निकाल लेते हैं। पूजा का उत्तम है 5000, पूजा का मूलधन है 5000, उत्तम का मूलधन है 7000 और मिहिर का मूलधन है 10,000। तीनों को हमने रेशियो में क्या कर दिया, कट कर दिया, 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 5:7:10। और अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 + 7 + 10 = 22। ठीक है, और हमारा लाभ कितना था, मतलब जो शेष बचा रुपये कितना था, 660 रुपये। अब उस 660 रुपये को तीनों क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें से पूजा का लाभ, देयरफॉर पूजा का लाभ कितना होगा, पूजा का अनुपात है 5 और नीचे आ जाएगा 22, और जो रुपये बचा था वो कितना है 660, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा 150। पूजा का कितना रुपये मिलेगा, 150 रुपये। उसी तरह से किसका होगा, उसी तरह हमारा उत्तम का लाभ कितना हो जाएगा, उत्तम का लाभ, इसका अनुपात कितना है 7
और नीचे 22 इंटू 660 यानी कि 30, तो ये आ गया 210 रुपये उत्तम का लाभ। और बचे हमारे मिहिर बाबू और मिहिर का लाभ। तो हमारे मिहिर का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात है 10 और नीचे है 22 इंटू 660 यानी कि 30, यानी कि इसका आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अब किसको कितना रुपये मिलेगा एग्जैक्टली हम लोग, ये तो मूलधन के अनुपात में बांटने पे इतना रुपये मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम को और पैसे मिल रहे हैं ना, मिहिर को नहीं मिल रहा है भले, पूजा और उत्तम को लेकिन और 2400 रुपये करके मिल रहा है, तो उसे भी हमें ऐड करना होगा। तो चलिए ऐड करते हैं। अब पूजा का कुल लाभ कितना हो जाएगा, या फिर पूजा को कुल कितना रुपये मिलेगा, 150 रुपये तो उसे ऑलरेडी मिल रहा था, प्लस उसे 2400 रुपया भी मिल रहा था हिसाब किताब रखने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 05415 2550 रुपये, ये हो गया पूजा का कुल लाभ, इतना रुपये पूजा को मिलेगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका, उत्तम का कुल लाभ। अब किसका निकालेंगे, उत्तम का कुल लाभ कितना हो जाएगा, इसको भी कितना 210 रुपये मिल रहा था और प्लस 2400 भी इसे मिल रहा था, तो कितना हो जाएगा इसका ₹0162 यानी कि 2610 रुपये। और मिहिर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था है ना, तो मिहिर का लाभ उतना ही रहेगा, मिहिर का लाभ कितना जो था हमारा 300 रुपये वही रहेगा मिहिर का लाभ। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग आज का ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको साझेदारी व्यापार के जो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूरा चैप्टर बना के चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम्पल से। अगर आपने चैप्टर सॉल्व कर लिया तो एग्जाम्पल भी आपके लिए आसान है, कुछ कोई हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।